कल्पना कीजिए, दिल्ली का संसद भवन, चुनावी रैलियों का शोर, झंडे, नारे और लाखों की भीड़। लेकिन इस शोर के पीछे एक शांत कमरा है। वहां बैठा है एक शख्स, प्रशांत किशोर, जिसे लोग पीके कहते हैं। पर्दे के पीछे रहकर यही इंसान भारतीय राजनीति की चालें बदल देता है। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके एक विचार से वोटर का मन बदल जाता है। कभी नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा, तो कभी उनके खिलाफ नीतीश और लालू को एक साथ लाना। यही है प्रशांत किशोर की असली ताकत। यह कहानी है उस दिमाग की जिसने भारतीय चुनावों को हमेशा के लिए बदल दिया। बिहार के एक छोटे गांव से संयुक्त राष्ट्र तक और फिर भारत की राजनीति के केंद्र में यह सफर है पीके का। उन्होंने साबित किया कि राजनीति सिर्फ भाषणों का नहीं, डेटा, मनोविज्ञान और रणनीति का खेल है। प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के नियम बदल दिए। उनकी कहानी बताती है, इरादे बुलंद हो, सोच नई हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे राजनीति के उस सफर पर जो आमतौर पर पर्दे के पीछे छुपा रहता है। देखेंगे कैसे एक साधारण इंसान असाधारण सोच से लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावों पर छाप छोड़ता है। जानेंगे उन प्रयोगों के बारे में जिन्होंने चुनावी अभियानों की परिभाषा बदल दी। और आखिर में पूछेंगे, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार हैं या भारत की राजनीति का भविष्य? चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलिए बिहार के बक्सर चलते हैं, जहां एक साधारण परिवार में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। पिता डॉक्टर, घर में पढ़ाई का माहौल, लेकिन प्रशांत की आंखों में थे बड़े सपने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पर मन समाज को समझने में लगा। पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया, गांव-गांव जाकर असली भारत को जाना। सरकारी नीतियों की जमीनी हकीकत देखी, यही बना उनकी असली पाठशाला। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र से बुलावा आया। बक्सर का लड़का अब जिनेवा में 8 साल तक दुनिया के कई देशों में काम किया, बड़े प्रोग्राम चलाए, डेटा और विश्लेषण की ताकत को समझा। लेकिन दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता रहा। भारत बदल रहा था और प्रशांत उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ी और भारत लौट आए, बिना तय योजना के, लेकिन अनुभव और जुनून के साथ। यहां देखा, चुनावी अभियान अब भी पुराने ढर्रे पर हैं। उन्हें लगा विज्ञान, डेटा और रणनीति से चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बनने की। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब राजनीति सिर्फ भाषणों का नहीं, डेटा और रणनीति का खेल बनने वाली थी, और पीके इसके सूत्रधार बनने वाले थे। साल 2012, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से। प्रशांत ने मोदी के सामने एक नया विजन रखा, ऐसा अभियान जो सीधे करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंचे। आईपैक टीम ने हर सीट, हर बूथ का डेटा खंगाला, वोटर की उम्मीदें समझी। यह सिर्फ चुनावी गणित नहीं, भावनाओं को समझने का विज्ञान था। टीम ने पाया, देश का युवा निर्णायक नेता चाहता है, विकास और अच्छे शासन की बात सुनना चाहता है। इसी आधार पर 2014 के अभियान की रणनीति बनी। मोदी को विकास पुरुष, निर्णायक नेता के रूप में पेश किया गया। अच्छे दिन आने वाले हैं, यह नारा उम्मीद और सपने का प्रतीक बन गया। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। हर गांव, हर शहर तक मोदी का संदेश पहुंचा। चाय पे चर्चा, 3D रैली जैसे इनोवेशन ने अभियान को नई ऊर्जा दी। 2014 के नतीजे, बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत। पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर की रणनीति ने पूरा खेल बदल दिया। भारतीय चुनावों में पेशेवर, डेटा आधारित अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। राजनीति अब विज्ञान और इनोवेशन का खेल बन गई थी, और पीके इसका चेहरा बन गए। 2014 के चुनाव में चाय पे चर्चा, एक साधारण विचार लेकिन असरदार। मोदी आम लोगों से चाय की दुकान पर संवाद करते, टेक्नोलॉजी से देश भर में लाइव जुड़ते। राजनीति ड्राइंग रूम और चाय की दुकानों तक पहुंच गई। यह सिर्फ इवेंट नहीं, आंदोलन बन गया। दूसरी तरफ 3D होलोग्राम रैली। मोदी एक साथ सैकड़ों शहरों में वर्चुअल अवतार में। विज्ञान और राजनीति का संगम, लोगों के लिए जादुई अनुभव। इस टेक्नोलॉजी ने नेता को लाखों करोड़ों तक पहुंचाया, लागत भी कम की। इन प्रयोगों ने चुनावी अभियान की परिभाषा बदल दी। प्रशांत किशोर ने दिखाया, समस्याओं को अवसर में बदलना ही असली रणनीति है। चाय पे चर्चा और 3D रैली ने 2014 को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना दिया। अब चुनाव सिर्फ भाषणों का नहीं, इनोवेशन और डेटा का खेल था, और पीके इसके मास्टरमाइंड। 2014 की जीत के बाद पीके के सामने थी बिहार की चुनौती। 2015 बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार और लालू यादव, दशकों के दुश्मन एक साथ। किसी ने सोचा भी नहीं था,
लेकिन प्रशांत किशोर ने असंभव को संभव कर दिखाया। महागठबंधन की नींव रखी, साझा कार्यक्रम बनाया, कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठाया, बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों के जवाब में बिहार के स्थानीय मुद्दे उठाए। बिहारी बनाम बाहरी, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, हर गली तक नारा पहुंचा। डेटा और जमीनी सर्वे से सीटों का बंटवारा, नीतीश की छवि को केंद्र में रखा। लालू ने वोट बैंक को एकजुट किया, अभियान में कोई भटकाव नहीं होने दिया। नतीजा, महागठबंधन की प्रचंड जीत, बीजेपी को बड़ा झटका। पीके ने साबित किया वो लहर के साथ ही नहीं, लहर के खिलाफ भी चुनाव जिता सकते हैं। बिहार की जीत ने उन्हें राजनीति का चाणक्य बना दिया। अब हर पार्टी उनकी तरफ देख रही थी। बिहार के बाद पीके विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र बन गए। 2017 पंजाब में कांग्रेस के लिए कॉफी विद कैप्टन, किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे और शानदार जीत। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए लंबी पदयात्रा, वाईएसआरसीपी की एकतरफा जीत। 2020 दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए सकारात्मक अभियान, लगे रहो केजरीवाल, बिजली पानी शिक्षा पर फोकस और ऐतिहासिक जीत। सबसे कठिन परीक्षा 2021 पश्चिम बंगाल, बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के लिए बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नारा, चुनाव को बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की लड़ाई बना दिया। ममता की छवि को लड़ाकू नेता के रूप में पेश किया। नतीजा, तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत, सारे अनुमान धरे रह गए। तमिलनाडु में डीएमके और स्टालिन को सत्ता में वापसी दिलाई। पीके ने बार बार साबित किया, हर राज्य, हर पार्टी, हर नेता के लिए रणनीति बदलती है। वो डॉक्टर की तरह हर मरीज के लिए अलग दवा देते हैं। कांग्रेस, आप, तृणमूल, डीएमके, हर जगह सफलता। अब उनका कोई तोड़ नहीं था। राजनीति में पेशेवर रणनीति का नया युग शुरू हो चुका था। पीके की सफलता का राज उनकी टीम आईपीसी, आधुनिक, पेशेवर, डेटा चालित संगठन। देश के टॉप कॉलेजों के युवा, इंजीनियर, मैनेजर, विशेषज्ञ, सब एक छत के नीचे। चुनावी युद्ध कक्ष, जहां डेटा, तकनीक और रणनीति का संगम। आईपैक की टीमें गांव शहर में जाकर लाखों लोगों से सर्वे करती हैं। डेटा साइंटिस्ट पैटर्न और मुद्दे पहचानते हैं, उम्मीदवार की छवि सुधारते हैं। इसी डेटा पर पूरी चुनावी रणनीति बनती है। नारे, भाषण, सोशल मीडिया, पोस्टर, सब कुछ। चुनावी मैपिंग से पता चलता है कहां मेहनत करनी है, कहां स्थिति मजबूत है। आईपैक ने राजनीति में पेशेवर प्रबंधन और रणनीति की नई संस्कृति लाई। हजारों युवाओं को राजनीति में काम करने का मंच दिया। आईपीसी पीके का सबसे बड़ा हथियार, जिसने चुनावी लड़ाइयों को बदल दिया। अब चुनाव डेटा, रणनीति और युवा ऊर्जा का संगम बन चुके हैं। कई चुनाव जिताने के बाद पीके ने चौंकाने वाला फैसला लिया। अब वो किसी पार्टी के लिए रणनीतिकार नहीं बनेंगे। पर्दे के पीछे का नायक अब मंच पर आने को तैयार। बिहार से जन स्वराज अभियान की शुरुआत। कोई पार्टी नहीं, एक आंदोलन, लंबी पदयात्रा, हर गांव, हर कस्बा, लोगों से सीधा संवाद। कोई मंच, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ जनता की नब्ज को समझना। पीके पूछते हैं, बिहार को कैसे बदला जा सकता है? सही लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश, सामूहिक नेतृत्व की तलाश। उनका मानना, बिहार की असली समस्या राजनीति में है। अब नई सोच और नए लोगों की जरूरत है। जनसुराज का मकसद, समाज के बीच से सही लोग चुनना, मिलकर आगे का रास्ता तय करना। पार्टी बने या नहीं,